पार्लिमानी पार्टी इजलास में किए गए शिकवों के अलावा जुनेद अकबर ने आज बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर को भी तनकीद का निशाना बनाया है। सूबाई सदर तहरीक इंसाफ जुनेद अकबर ने यह कहा कि मेरी जगह बैरिस्टर सैफ को पार्टी सदर बना दीजिए, एक ही इदारा पार्टी भी संभाले और सूबा भी। इस वक्त पार्टी में कोई फोरम नहीं है और अगर बैरिस्टर गोहर पार्टी में मसाइल हल करते तो बाहर बातें ना करनी पड़ती। मुझे लगता है कि जुनेद अकबर साहब शायद कुछ परेशान हैं और शायद जो जिम्मेदारी इमरान खान ने उनको दी है शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो परेशानी में अब और काम नहीं कर पा रहे हैं तो शायद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो उनके लिए मेरा एक बहुत ही भाइयों वाला मशवरा है, इस मुश्किल वक्त में अगर वो ये समझते हैं कि वो पार्टी की क़यादत के अहल नहीं है और उनको सिर्फ रोना धोना ही है और फिर बाद में जाके टीवी चैनल्स पर अपनी पार्टी के बारे में और अपनी पार्टी के लोगों के बारे में इस तरह के इल्ज़ामात लगाने, तो इससे बेहतर है कि वो घर बैठ जाएं और किसी अहल शख्स को मौका दें कि वो पार्टी की क़यादत संभाल कर पार्टी को इन मसाइल से निजात दिला सके। ठीक है, उसको कुछ बोलना तो चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारा, वो तो किसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो बोल नहीं सकता, तो अच्छी है, मैं उसकी राय का भी एहतराम करता हूँ, उसके बात के साथ खड़ा हूँ और मैं तो समझ रहा हूँ को बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह सूबाई सदर बनाया जाए ताकि एक ही जो है इदारा पार्टी भी संभाले और हुकूमत भी संभाले। जिस तरह हुकूमत चला रही है तो पार्टी भी संभाले। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी सियासत की मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है कि जिसकी एक झलक सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के पार्लिमानी इजलास में देखी गई। पार्टी में यह पूछा जा रहा है कि फैसले कौन कर रहा है, अलीमा खान और बहनें सियासत पर बात क्यों कर रही हैं और वो मखसूस नशिस्तें कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 7 जजेस ने तहरीक इंसाफ को दी थी वो अब उनसे छीनकर दीगर जमातों में तकसीम करने के बाद पार्टी पॉलिसी क्या होगी। इसी तरह पंजाब असेंबली के 26 मेंबरान असेंबली को डी सीट करने का रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया है नाजरीन, और 5 असीर कायदीन खत लिखकर मुज़ाकरात शुरू करने का कह रहे हैं, जबकि इमरान खान को माइनस करने का अमल भी पैरेलल जारी है। और अब अली अमीन गंडापुर ने रियासत को शर्म दिलाते हुए 9 मई को ड्रामा करार दिया है और साथ ही औकात दिलाते हुए खुला चैलेंज भी दिया है कि हुकूमत गिरा सकते हैं तो गिरा कर दिखाई दीजिए। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल करते हुए 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असेंबली की 19, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 25, पंजाब असेंबली की 47 और सिंध असेंबली की 3 नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। नाज़रीन, ये अहम तरीन जो है इक़दाम है सुप्रीम कोर्ट फैसले और इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजर्व सीट्स बहाल करने के बाद हुकूमती इत्तेहाद को न सिर्फ ऐवान में फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है बल्कि अब आइंदा कानून साजी में भी इसे वाज़ेह सबकत हासिल होगी। मुस्लिम लीग नवाज की 43, पीपल्स पार्टी की 14, JUI की 12 नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं, जबकि ANP ने रिजर्व सीट्स तकसीम करने से मुतल्लिक तरीकाकार पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए इलेक्शन कमीशन और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम ठीक नहीं की। जनरल इलेक्शन में 1 सीट मिलने पर 1 मखसूस नशिस्त दी गई। अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई असेंबली में 2 नशिस्तें हैं, मखसूस भी 2 मिलनी चाहिए थी। दरख्वास्त में कहा गया है कि ANP को खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त दी गई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम करने को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन अब हिकमत अमली पे गौर किया जा रहा है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम नाउ। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन की तादाद बढ़ने के बाद ऐवान में नंबर गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। JUI फे 19 नशिस्तों के साथ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन गई है। मुस्लिम लीग नवाज की नशिस्तें 16 हो गई हैं, पीपल्स पार्टी की तादाद 11, जबकि ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस की 1-1 नशिस्त है। मखसूस नशिस्तें बहाल होने के बाद अपोजिशन की तादाद भी 52 हो गई है। दूसरी जानिब आज ही पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान असेंबली के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन में दायर करने का भी फैसला कर लिया गया है कि जिन्होंने बजट सेशन में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज किया था, पहले उन अरकान को मुअत्तल करते हुए 26 अपोजिशन मेंबरान के असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी और अब इस गुस्ताखी पर उन्हें डी सीट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। असेंबली में तोड़ फोड़, नारेबाजी और हुल्लड़बाजी के सबूत भी रेफरेंस का हिस्सा बना दिए गए हैं।
आगे रहने दें, उनका हक है, मैं उस हक की रिस्पेक्ट करती हूँ। Sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members, इस तरह की बेहूदगी, इस तरह की गलाजत, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता रोज हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास में भी तहरीक इंसाफ अक़लियत में नजर आई। नाज़रीन, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह की तरफ से जजेस सीनियरिटी से मुतल्लिक सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा गया खत सामने आ गया है। खत में जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा है कि सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आइन के आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजमी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा है कि सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में मुशावरत के बगैर सीनियरिटी का तयन खुद ही कर दिया, कि जो ना सिर्फ कानूनी सवालात को जन्म देता है बल्कि अदालती आजादी के असूलों से भी मुतसादिम है। ये पेशरफ्त कैसे वक्त सामने आई है कि जब आला अदलिया में जजेस की तैनाती और सीनियरिटी के मामला पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और अदालती खुद मुख्तारी और आईनी तकाजों पर खुली बहस मुल्क में जारी